रामपुर गांव में सुहाना नाम की लड़की रहा करती थी। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद सुहाना अपनी दादी के साथ लगी। वे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। उसकी दादी लोगों के सफाई का काम किया करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा था। सुहाना की दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे और नए कपड़े लाकर दे सके। सुहाना का एक सपना था कि उसके पास भी एक सुंदर सी लाल गाउन हो, लेकिन सुहाना की दादी के पास इतने पैसे नहीं थे। सिर्फ वो इतना ही कमाती थी कि घर का गुजारा चल सके। ये सुहाना बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की थी, इसलिए वो अपनी दादी से कभी भी किसी चीज़ की जिद नहीं करती थी। एक दिन वो अपनी दादी से कहती है, दादी, मैं अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। अगले ही दिन से सुहाना ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे सारे बच्चे सुहाना के पास ही पढ़ने आ रहे थे। अब उनके घर का गुजारा अच्छी तरीके से हो रहा था। एक दिन सुहाना की दादी कहती है, सुहाना बेटा, अब हम दोनों के पास इतने पैसे हो गए हैं कि तेरे लिए एक सुंदर सी लाल फ्रॉक ले ली जाए। अगले ही दिन सुहाना और सुहाना की दादी मार्केट जा रही है। रास्ते में उनको एक बूढ़ी अम्मा नजर आती है। वो उनसे कहती है, बेटा, मेरी मदद कर दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो बेटा। सुहाना थोड़ी देर सोचती है, क्यों ना मैं ये पैसे इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं, मैं अपनी फ्रॉक अगली बार ले लूंगी, ये बेचारी बहुत ज़्यादा भूखी हैं, मैं ये सारे पैसे उन्हें ही दे देती हूँ। ये सोचकर सुहाना वो पैसे बूढ़ी अम्मा को दे देती है। ये ले लीजिए अम्मा, इससे आप कुछ खा लीजिए। कह के सुहाना आगे बढ़ती है, तभी उसको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक परी की थी। सुनो सुहाना बेटी, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें पूरी उतर गई। तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो, मैं कुछ देना चाहती हूँ। ये देखकर सुहाना और सुहाना दादी हैरान रह जाती हैं। परी से कहती है, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा नाम नैना परी है और मैं इस रास्ते पर बुरी अम्मा का रूप बदलकर हर एक की परीक्षा ले रही थी। सिर्फ तुम एक लड़की हो जो उस परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लाल फ्रॉक है। इसे पहनकर जो तुम कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर परी वहाँ से करती है। सुहाना वो फ्रॉक घर ले जाती है। सुहाना जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है वो ज़्यादा सुंदर हो जाती है और फिर सुहाना अपनी फ्रॉक से कहती है, ये जादुई फ्रॉक, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दे दो। सुहाना के इतना कहते ही बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। वो और उसकी दादी उस खाने को खा लेती हैं। फिर सुहाना उस फ्रॉक की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। जब ये बात उस गांव में रहने वाली पिंकी को पता चली तो वो कहती है, अरे, ये गरीब के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? ये जो बांट रही है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन जब सुहाना घर जा रही होती है, पिंकी उसका पीछा करती है और सुहाना को जादू करते देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये कमाल इस जादुई फ्रॉक का है, क्यों ना मैं इस फ्रॉक को चुरा लूं। रात को सबके सो जाने के बाद मैं सुहाना के घर जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने घर चली जाती है। फिर रात होते ही पिंकी सुहाना के घर आती है। जैसे ही वो उस फ्रॉक को चोरी करने लगती है, वो फ्रॉक पिंकी की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करे। सुहाना जल्दी से उस फ्रॉक से कहती है, फ्रॉक, इसे छोड़ दो। सुहाना के इतना कहते ही वो फ्रॉक पिंकी को छोड़ देती है। पिंकी को अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो सुहाना से माफ़ी मांगती है। सुहाना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा पर तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
सुहाना पिंकी को माफ़ कर देती है। ठीक है पिंकी, आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, आइंदा किसी के भी साथ ऐसा मत करना। के बाद सुहाना और सुहाना की दादी खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।